नमस्कार दोस्तों, धार्मिक सुविचार में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आधुनिक जीवन की चकाचौंध के बीच हमारे भीतर कुछ खाली सा है? जैसे सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी हमें घेरे रहती है। हम दिन रात भागते रहते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन असली शांति हमसे दूर ही रहती है। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हम में से हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर की शांति की तलाश में है। ये कहानी है आरव की। आरव एक 28 वर्षीय मेहनती नौजवान जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। उसका जीवन बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता था। एक अच्छी नौकरी, शहर के पॉश इलाके में शानदार अपार्टमेंट, महंगी कार और दोस्तों का एक बड़ा समूह। लेकिन इस चमक दमक के पीछे आरव का मन हमेशा अशांत रहता था। वह अक्सर देर रात तक काम करता, सुबह जल्दी उठता और हर पल एक रेस में भागता हुआ महसूस करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकान और चिंता की परछाई रहती थी। एक दिन रविवार की सुबह आरव अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा कॉफी पी रहा था। उसका मन अजीब सी खालीपन से भरा था। तभी उसकी नजर अपने पड़ोस में रहने वाले दादाजी पर पड़ी। दादाजी लगभग 70 वर्ष के अपने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। आरव ने उन्हें कभी तनाव में नहीं देखा था। वह हमेशा प्रसन्न चित्त और शांत रहते थे। नमस्ते दादाजी। जीते रहो बेटा आरव, आओ बैठो। दादाजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे कभी शांति नहीं मिलती। बेटा, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर होती है। लेकिन उसे पाने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के कुछ जीवन पाठ सिखाऊंगा। ये 10 सूत्र हैं जो तुम्हें आंतरिक शांति की ओर ले जाएंगे। हाँ दादाजी, मैं तैयार हूँ। पहला पाठ, दुख अनिवार्य है और इच्छाएं ही दुख का कारण है। बेटा, सबसे पहले यह समझो कि जीवन में दुख अनिवार्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर दुख हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के कारण होते हैं। आरव उस हफ्ते एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बहुत तनाव में था। उसे डर था कि अगर प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो उसकी पदोन्नति रुक जाएगी। मैं हर समय इसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं। तुम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, परिणाम की इच्छा पर नहीं। जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। इच्छाओं का त्याग नहीं, बल्कि उनके प्रति अनासक्ति का भाव रखो। आरव ने दादाजी की बात पर विचार किया। उसने प्रोजेक्ट के हर छोटे बड़े काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, बिना इस बात की चिंता किए कि अंत में क्या होगा। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दूसरा पाठ, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अगले हफ्ते आरव ने महसूस किया कि वह अक्सर नई चीजें खरीदने या पदोन्नति पाने के बाद भी खुश नहीं रहता। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास और पैसे होते या मैं और बड़ा पद पा लेता तो मैं खुश होता। बेटा, असली शांति और खुशी हमारे भीतर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। तुम बाहर की दुनिया में खुशी खोजते हो, जबकि वह तुम्हारे दिल में छिपी है। दादाजी ने आरव को कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देने को कहा। आरव ने ऐसा किया। शुरुआत में उसका मन भागा, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने समझा कि बाहरी वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आंतरिक शांति चिरस्थायी होती है। तीसरा पाठ, अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। आरव अक्सर अपनी पिछली गलतियों को लेकर पछताता रहता था और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहता था। दादाजी, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि काश मैंने वो गलती न थी होती, या भविष्य में क्या होगा। अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है। जो असली जीवन है वह यही है। आरव ने दादाजी की बात मानी और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाई। मानसिक तनाव कम हुआ। उसे महसूस हुआ कि वर्तमान में जीने से मन को कितनी शांति मिलती है। एक दिन ऑफिस में आरव का अपने सहकर्मी से किसी बात पर तीखा विवाद हो गया। दादाजी, मुझे बहुत गुस्सा आया।
क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ें, सबसे पहले आप ही जलते हैं। आरव ने दादाजी की सलाह मानी और गुस्सा आने पर गहरी सांसें लीं। उसने अनुभव किया कि शांतिपूर्ण तरीके से बात करने से समस्या बेहतर तरीके से सुलझ जाती है। आरव का एक बहुत करीबी दोस्त शहर छोड़कर चला गया था, जिससे वह काफी दुखी था। मुझे उसकी बहुत याद आती है दादाजी, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। बेटा, इस संसार में हर चीज अस्थाई है। रिश्ते, सुख दुख, परिस्थितियां, बदलाव ही जीवन का नियम है। आरव ने महसूस किया कि दोस्ती का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं है, बल्कि दिल से जुड़े रहना है। एक नया इंटर्न आरव की टीम में आया था, जो काम सीखने में थोड़ा धीमा था। वह बहुत धीमा है दादाजी, मुझे उस पर गुस्सा आता है। दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना ही करुणा है। जैसे तुम हो वैसे ही दूसरे भी है। आरव ने धैर्य से इंटर्न को काम सिखाना शुरू किया। उसकी गलतियों पर डांटने की बजाय उसे प्यार से समझाया। 7वां पाठ, स्वयं पर विजय प्राप्त करो। आरव को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना था, लेकिन उसे आलस आता था। वह अक्सर सुबह जिम जाने की बजाय सोता रहता था। दादाजी, मैं जानता हूँ कि मुझे जिम जाना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आरव ने इस पाठ को गंभीरता से लिया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले दिन उसने सिर्फ 15 मिनट योग किया, फिर धीरे धीरे उसने जिम जाना शुरू किया। उसने अपनी आलस की आदत पर विजय प्राप्त की। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक जीत थी। उसने महसूस किया कि जब वह अपने भीतर की लड़ाई जीतता है, तो बाहर की चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। 8वां पाठ, सत्य बोलो और शुद्ध आचरण रखो। एक शाम आरव अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अनजाने में उसने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ नकारात्मक बातें कह दी जो वहां मौजूद नहीं था। बाद में उसे अपनी बात पर पछतावा हुआ। सत्य बोलें और शुद्ध आचरण रखें। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऐसे शब्द बोलो जो सत्य हो, उपयोगी हो और दूसरों को चोट न पहुंचाए। आरव ने उस दिन से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अनावश्यक गपशप और नकारात्मक बातें केवल मन को अशांत करती हैं। उसने सच बोलना और अपने व्यवहार में ईमानदारी लाना शुरू किया। इससे उसके रिश्ते और मजबूत हुए और उसे अपने भीतर एक नई शुद्धि महसूस हुई। 9वां पाठ, संतोष। आरव के पास एक अच्छा स्मार्टफोन था, लेकिन जब भी कोई नया मॉडल आता, उसे अपना फोन पुराना लगने लगता और वह नया खरीदने की इच्छा करने लगता। दादाजी, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जो है वह कम है। मैं हमेशा और ज्यादा चाहता हूँ। जो कुछ भी हमारे पास है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना और उसमें खुश रहना ही संतोष है। संतोष ही असली खुशी की कुंजी है। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। आरव ने इस पाठ पर मनन किया। उसने अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू किया। उसने देखा कि उसका फोन अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा था और उसने उससे सुंदर तस्वीरें ली। उसने भौतिक चीजों के बजाय अनुभवों में खुशी खोजना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी और पाने की इच्छा कम होती गई और वह अपने जीवन में मौजूद चीजों से संतुष्ट रहने लगा। 10वां पाठ, आत्मज्ञान और ध्यान। इन 9 पाठों को अपने जीवन में अपनाने के बाद आरव के मन में एक गहरा बदलाव आया था, लेकिन उसे अभी भी कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था। दादाजी, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसे मैं गहराई से समझना चाहता हूँ। बेटा, यह आत्मज्ञान की यात्रा है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना जरूरी है। ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें अपने वास्तविक। दादाजी ने आरव को नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। वह अब खुद को